स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम पद्य शिक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पद्य शिक्षण का अर्थ और परिभाषा हमने पूर्व की कक्षा में कर ली थी। पद्य काव्य जो है कवि मन की कल्पना है, जिसको है छंदोबद्ध या नियमबद्ध रचना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उसके अंदर एक गति, एक यति, एक लय इत्यादि का भाव होना अनिवार्य। आज की हमारी कक्षा का विषय है विशेषताएं, पद्य शिक्षण की विशेषताएं। पद्य शिक्षण की जो विशेषताएं हैं उसमें पहली है अनुभूति की प्रबलता। पहली विशेषता है अनुभूति की प्रबलता। अनुभूति से तात्पर्य है कि कवि जो है जो अनुभव कर रहा है, चाहे वो समाज से, चाहे वह वातावरण से, चाहे सरकार से, चाहे प्रकृति से, पशु से, पक्षी से, जो भी उसकी अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति को, अपने मन की कल्पना को शब्दों के माध्यम से नियमबद्ध, छंदबद्ध, लयबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। तो कविता जो होती है उसमें अनुभूति की प्रबलता मानी गई, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम समझ रहे हैं, उसको देख के हमारे मन में एक भाव, एक अनुभूति उत्पन्न होती है। उस अनुभूति को प्रकट करने का माध्यम जो है साहित्य ही है। और साहित्य की तीन विधाएं बताई थी। तो गद्य और पद्य, पद्य के अंदर जो है उसको अलंकारिक रूप में प्रस्तुत करने का कवि जो है प्रयास करता है। तो कविता के अंदर यदि अनुभूति नहीं है, अर्थात कवि जैसा स्वयं अनुभूत कर रहा है, जैसा स्वयं सोच रहा है, यदि दूसरा वैसा ही नहीं सोचता, समझता उसकी काव्य को पढ़कर, तो उसकी अनुभूति सही नहीं होगी। और ऐसे शब्दों का, ऐसे अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करके, ऐसी अलंकारिक भाषा का प्रयोग करके कवि अपनी अनुभूति की प्रस्तुति इसके अंतर्गत करता है। दूसरा है रसा अनुभूति की, दूसरा है रसा अनुभूति की प्रबलता। रसा अनुभूति, काव्य को पढ़ने और सुनने के बाद जिस आनंद की अनुभूति होती है वह रसा अनुभूति कहलाती है। रस मतलब जूस। जब हम किसी भी फल का जूस पीते हैं तो फल खाने से ज़्यादा हमारे को उसके अंदर स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो काव्य के अंदर रस पैदा होना चाहिए। अब जिस रस जो है साहित्य के अंदर 11 रस माने गए हैं, ठीक है, जैसे शांत रस, भाव, भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, नाम सुना है। तो साहित्य के अंदर 11 रस, पहले 9 रस थे, अभी भक्ति और वात्सल्य को रस के अंदर सम्मिलित कर दिया है। तो कविता के अंदर, पद्य के अंदर जिस भाव की अनुभूति हो रही है, चाहे वह श्रृंगार रस का हो, हास्य रस का हो, शांत रस का हो, करुण रस का हो, रौद्र रस का हो, जिस भी रस को सम्मिलित की प्रधानता हो, तो उसको पढ़ने और सुनने के बाद में पढ़ने वाले श्रोता के मन में भी वो रस उत्पन्न होना चाहिए। तो कवि को ऐसे रसों का सम्मेलन उसमें प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करते हुए उन ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे को पढ़कर, सुनकर हमारे मन में भी उस भाव की, उस अनुभूति की उत्पत्ति हो जाए, तभी वो सही कवि कहलाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके काव्य में जो है कुछ ना कुछ जो है त्रुटि, कमी मानी जाएगी। नेक्स्ट है रमणीय, रमणीय प्रतिपादन।
रमणीयात अति आदर। मतलब काव्य को पढ़ने के बाद में यदि हमको अच्छा नहीं लगा, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही कि जिसको हमने जिस उद्देश्य से पढ़ा या कवि ने जिस उद्देश्य को लेकर लिखा, उस भाव की अनुभूति हमारे अंदर नहीं हो रही है, तो उसमें रमणीयता का अभाव है। तो कविता के अंदर रमणीय भाव का होना अनिवार्य माना है। भाषा पर अधिकार और भावों की प्रबलता सच्चे कवि की विशेषता मानी गई है। एक सच्चा कवि वह है जो अपनी भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार हो। सच्चा कवि अपनी कविता में शब्दों को सोच समझकर चुन कर सम्मिलित करता है। ठीक है, तो रमणीय भाव की अनुभूति उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है सत्यम शिवम। सत्यम शिवम सुंदरम की सत्यम शिवम सुंदरम का भाव काव्य को, क्योंकि हम कोई भी काव्य है वो किसी उद्देश्य से लिखा होता है, तो उद्देश्य हमेशा उच्च स्तर का होता है। तो सत्यम सुंदरम मतलब जो उद्देश्य है, जो संदेश है वो सत्य है, ठीक है, और सुंदर है, सुंदर भाव से, और शिवम तो ये भाव यदि कविता का सत्य विज्ञान का रस नहीं, वह सत्य है उसका कल्पनात्मक हो। कि विज्ञान जो है तर्कसंगत बात को प्रस्तुत करता है, तो कविता का जो रूप है वो सत्य तभी होगा, वो विज्ञान सम्मत ना होकर काल्पनिक रूप में प्रस्तुत हो। और कल्पना इतनी सशक्त और मजबूत होनी चाहिए कि एक कविता को पढ़कर हमारे मन में एक पिक्चर जैसा एक भाव पैदा हो जाए, तब तो कवि के लिखने का कौशल सशक्त माना जाएगा। कविता में सत्यता की कसौटी यह नहीं कि कवि वस्तुओं का वास्तविक रूप खोलकर दिखाए, यह काम वैज्ञानिक का है, किंतु कविता इसलिए सत्य है कि वह यथार्थ है। यथार्थ के धरातल में जैसा हम देख रहे हैं देश समाज वातावरण में जो फील कर रहे हैं, और जो फीलिंग हमारी है और उसके कारण जो हमको उसमें सुधार चाहिए, तो वो फीलिंग को हम उसमें व्यक्त कर रहे हैं। तो जैसी अनुभूति हम कर रहे हैं वैसी अनुभूति हमारे साहित्य में यदि नहीं होगी तो साहित्य सही नहीं कहलाएगा। इस प्रकार से कविता की जो है ये विशेषताएं बताई गई हैं, और एक कविता के अंदर इन गुणों का होना अनिवार्य है। यदि वो ये गुण नहीं है तो कविता करने वाले कवि की लेखनी या भाषा उतनी सशक्त नहीं है। कविता शिक्षण की विशेषताएं बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर निकलो, मास्क लगाकर निकलें। ओके थे।